चांद तक पहुंचने का सफर सपनों और दृढ़ संकल्प की एक गाथा। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में चांद ने हमेशा मानव कल्पना में एक खास जगह बनाई है। भारत के लिए यह आकाशीय पड़ोसी हजारों सालों से आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसरो अपनी शुरुआत से ही चांद के रहस्यों को उजागर करने का सपना देखता रहा है। यह सपना महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों का रूप ले चुका है। यह यात्रा चंद्रयान-1 से शुरू हुई, जो चंद्र अन्वेषण में भारत का पहला कदम था। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह देश की तकनीकी क्षमता का प्रमाण था। चंद्रयान-1 ने और भी साहसी मिशनों का मार्ग प्रशस्त किया। हर एक भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी शक्ति बनने के लक्ष्य के करीब ले गया। चंद्रमा की सतह से गूंज चंद्रयान-1, 2 और 3। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि की। इस खोज ने भविष्य के अन्वेषण के लिए नए रास्ते खोले। इस मिशन ने चंद्रमा की खनिज संरचना के बारे में जानकारी दी। चंद्रयान-2 2019 में शुरू किया गया। इसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल था। ऑर्बिटर जानकारी भेज रहा है, लेकिन लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की सतह का मानचित्रण किया। चंद्रयान-3 2023 में शुरू किया गया। इसने चंद्रमा पर एक रोवर उतारा। रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज कर रहा है। चंद्रयान-4 अनजान में कदम। भारत का नवीनतम चंद्र अभियान चंद्रयान-4 उसके अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में एक साहसिक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह मिशन अपनी महत्वाकांक्षा और दायरे में अनोखा है, जिसका लक्ष्य वह हासिल करना है जो पहले किसी भी राष्ट्र ने प्रयास नहीं किया है, चंद्रमा के उस पार एक रोवर उतारना। चंद्रमा का सुदूर भाग, जो हमेशा पृथ्वी से दूर रहता है, रहस्य में डूबा हुआ है। यह वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए अनोखी चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करता है। चंद्रयान-4 का लक्ष्य इनमें से कुछ रहस्यों को उजागर करना है। यह सुदूर भाग पर चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करेगा, स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में पानी की बर्फ की उपस्थिति की जांच करेगा और भूकंपीय तरंगों का उपयोग करके चंद्रमा के आंतरिक भाग की जांच करेगा। इस मिशन में चंद्रमा के निर्माण और विकास के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखने की क्षमता है। भाग 4, तकनीकी चमत्कार। चांद की यात्रा को शक्ति देना। चंद्रयान-4 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करता है। मिशन में कई अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए उन्नत सौर पैनल और हल्के और मजबूत घटकों के निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग शामिल है। मिशन की सफलता के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रोवर को चंद्रमा की सतह पर एक विस्तारित अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम बनाएगा। यह मिशन चंद्रमा के सुदूर भाग से पृथ्वी के साथ संचार करने की चुनौतियों से निपटने के लिए परिष्कृत संचार प्रणालियों का भी उपयोग करता है। इसरो ने अपने पूरे मिशन के दौरान चंद्रयान-4 को ट्रैक करने और उसके साथ संचार करने के लिए एक समर्पित ग्राउंड स्टेशन स्थापित किया है। भाग 5, अंतरिक्ष अन्वेषण के खतरे और वादे। अंतरिक्ष अन्वेषण स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण है, और चंद्रयान-4 कोई अपवाद नहीं है। मिशन को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कठोर चंद्र वातावरण, अत्यधिक तापमान और उल्कापिंडों के प्रभाव का खतरा शामिल है। अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके और संचार चुनौतियों के साथ चंद्रमा के उस पार एक रोवर उतारना अतिरिक्त जटिलताएं प्रस्तुत करता है। जोखिमों के बावजूद चंद्रयान-4 के संभावित पुरस्कार बहुत बड़े हैं। यह मिशन बहुमूल्य वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को उजागर करने, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने और एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत के कद को बढ़ाने का वादा करता है। भाग 6, वैश्विक मंच पर भारत, महत्वाकांक्षा की मिसाल। चंद्रयान-4 ने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। इस क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता और अनुभव के मूल्य को पहचानते हुए कई देशों ने भविष्य के चंद्र मिशनों में भारत के साथ साझेदारी करने में रुचि व्यक्त की है। चंद्रयान-4 केवल चंद्रमा का मिशन नहीं है, यह भारत की आकांक्षाओं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के उसके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह वैज्ञानिक जिज्ञासा, तकनीकी नवाचार और अदम्य मानवीय भावना की कहानी है, जो बड़े सपने देखने और सितारों तक पहुंचने का साहस करती है। जैसे जैसे हम चंद्रयान-4 की यात्रा का अनुसरण करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि जब चांद पर पैरों के निशान होते हैं तो आकाश की कोई सीमा नहीं होती है।